एंड व्हाट्स टोस्टिंग में आज हम मिलने जा रहे हैं विद द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी यूएमटी एंड फॉर्मर प्रोविंशियल मिनिस्टर जिनका नाम है इब्राहिम हसन मुराद। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर इब्राहिम, क्या हाल है आपका? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एब्सोल्युटली, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। भाई आज हम आपसे स्पेसिफिकली बात करेंगे एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। अब देखें यूएमटी जो है इट्स ग्रोन टू बी वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान। आपकी ये जर्नी किस तरीके से स्टार्ट हुई और क्या माइलस्टोन्स अचीव किए हैं हमने ओवर द इयर्स? देखिए, मेनली तो एक विजन है, एक मिशन है कि वी आर एबल टू ट्रांसफॉर्म लर्नर्स टू। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वो लीडरशिप का क्राइसिस है, और नंबर 2 जो क्राइसिस है वो एजुकेशन का क्राइसिस है कि पीपल डू नॉट लर्न। आप देखें कि पाकिस्तान में सिर्फ 10% जो यूथ है वो यूनिवर्सिटी जाती है। इंडिया में 30% यूथ यूनिवर्सिटी जा रही है। बांग्लादेश में 18% यूथ यूनिवर्सिटी जा रही है। अच्छा। और साउथ कोरिया में 100% यूथ यूनिवर्सिटी जाती है, और पाकिस्तान में सिर्फ 10% जा रहे हैं। तो इधर एक बहुत बड़ा हम देखते हैं कि गैप है और एक नीड है कि हमने क्या अपनी यूथ को, जो कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, क्या उसको हमने तालीम देनी है, क्या हमने उसको एजुकेट करना है, क्या हमने उसको किसी प्रोफेशन के लिए तैयार करना है, क्या हमने उसको अपने जो लाइफ के चैलेंजेस हैं उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे प्ले अ की रोल। तो नंबर 1 तो इसमें हमने जो है ऑब्वियसली एक छोटी सी माइनर कंट्रीब्यूशन की, और 64% स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप में पढ़ते हैं। हमने तकरीबन 15 अरब रुपए की स्कॉलरशिप दी है। ऑर्फन स्कॉलरशिप है, 1000 ऑर्फन्स पढ़ रहे हैं। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप है क्रिश्चियंस के लिए, सिख्स के लिए। रेफ्यूजी स्कॉलरशिप्स है हमारे पास जो हम ऑफर करते हैं। रिमोट एरिया से लोगों को हम लेके आए हैं। स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स हैं। तो ये एक कंट्रीब्यूशन है कि आप जो है वो यूथ को इनेबल करें, उसको स्किल्स दें, उसको एजुकेट करें, ताकि वो ज़िंदगी के लिए जो है प्रिपेयर हो सके, वो मुल्क को आगे लेके जा सके। तो दिस इज़ आर लेट्स से शॉर्ट ब्रीफ ऑफ वेयर वी स्टैंड एंड व्हाट वी डू। ठीक है। एंड इब्राहिम, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप करंट स्टेट ऑफ हायर एजुकेशन को कैसे रेट करते हैं पाकिस्तान में, क्या आपको लगता है बहुत क्लियर डिफरेंसेस हैं बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज? देखिए, आपके सामने ही है कि जो पब्लिक सेक्टर है वो एक ज़माने में मे बी 50s 60s 70s तक प्रेफरेंस होती थी हर किसी की, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एलीट और आम आदमी की भी। अब जो है एक ऐसा बन गया डिवाइड, एक आ गई है कि जिसमें हम देखते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर की इंस्टीट्यूशंस हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है, उनका जो स्टूडेंट एक्सपीरियंस है वो पब्लिक सेक्टर से बहुत बेहतर है, उनकी जो फैकल्टी है वो दुनिया की लीडिंग यूनिवर्सिटी से पढ़ के आती है। और ये एक बदकिस्मती की बात है कि जब पब्लिक सेक्टर आपका बिलियंस ऑफ रुपीस टैक्स मनी का हर साल लेता है और सस्टेनेबल नहीं है, वाइबल नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पाता, तो एक डिवाइड बन गया जो कि आइडियली होना नहीं चाहिए। और इसमें ऑब्वियसली जो डिमांड है वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रही है। हमारा कोई 15 साल पहले 2% 3% रेट था हायर एजुकेशन एनरोलमेंट का, आज ये 10-12% पे है। फिर भी दुनिया से हम काफ़ी पीछे हैं। लेकिन ये कि पब्लिक सेक्टर जो है वो रोल नहीं प्ले कर सका जो उसको करना चाहिए था। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी मेकिंग थी वो ठीक नहीं थी। जो एलोकेशन थी, आप सुनती होंगी हर साल एचईसी का बजट स्लैश कर देते हैं। तो अगर पे इन्वेस्ट नहीं करना, अगर हमने एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं करना, तो किस चीज़ पे इन्वेस्ट करेंगे? बिल्कुल। एंड एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना इतना ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है बिकॉज इसी वजह से हम लोग कितने इश्यूज भी अपने मुल्क में फेस कर रहे हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो हेल्थ कंसर्न्स हो। तो आई थिंक एजुकेशन पे हम जितना भी स्ट्रेस करें कम है। आई माई सेल्फ एम एन एविड सपोर्टर कि एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आप देखें तो अगर आप जिस अभी खुद ही बोल रहे हैं कि रिसेंट ईयर्स में कितना डिक्लाइन हुआ है एडमिशन टू यूनिवर्सिटीज़, कि पाकिस्तान में सिर्फ 10% लोग जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीज़न है? ये ट्रेंड क्यों बनता जा रहा है? क्या इंस्टीट्यूशंस क्यों नहीं इस चीज़ को एड्रेस कर रहे, क्यों नहीं इस पे कुछ किया जा रहा? 3-4 मेन इश्यूज हैं। एक तो ये कि देखें, हमारी पावर्टी इतनी है कि 75% जो आवाम है वो 20-25 हज़ार रुपए से कम आमदन रखती है। तो जब उनकी औलाद जो है वो लेट से 16, 15, 18 की होती है, तो उनका ये प्रेफरेंस उनकी होती है कि ये कमाना शुरू हो जाए एंड दे स्टार्ट एडिंग टू द हाउस होल्ड इनकम। नंबर 2 ये आप देखें कि हमारी जो स्कूलिंग है, अगर इंटरमीडिएट के आप रिजल्ट्स देखें
तो 2/3 जो है वो बच्चे फेल हो जाते हैं 33% लेने में, विच इज द पासिंग इन लेट्स से पंजाब, ठीक है, अच्छा। एंड इन सम अदर प्रोविंसेस। और हाँ। 30% अगर आप नहीं ले सकते तो इसका मतलब कि यू डोंट नो 2/3। वो 33% लेने में भी 2/3 फेल हो जाते हैं। तो हमारा ऑब्वियसली जो स्कूलिंग का सिस्टम है वो भी ऐसा है कि 45% स्कूल्स में वॉल्स नहीं है, 40-50% स्कूल्स में बिजली नहीं है, 20-30% स्कूल्स में शाम को आके जानवर्स हो जाते हैं। तो बहुत एक डिसमल सिचुएशन है। और इसलिए हमें बड़ी तकलीफ होती है जब हम देखते हैं और सुनते हैं कि 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, 2.5 करोड़ बच्चे। बिल्कुल। और बांग्लादेश और इंडिया के अंदर सेम इशू था आउट ऑफ स्कूल किड्स का। उन्होंने 15-20 साल में इसको काउंटर करके मैनेज कर लिया है। 99% उनकी इनरोलमेंट है, यूनिवर्सल एजुकेशन है। और पाकिस्तान में आज भी 34% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। तो ये एक बड़ा है कि स्कूलिंग जो नीचे से नर्सरी है उसमें भी ऑब्वियसली काफ़ी डेफिशिएंसीज हैं, अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज हैं, फिर ऑब्वियसली उनके एप्टीट्यूड के भी इशू होते हैं कि वो एक हायर एजुकेशन लेने को तैयार नहीं होते या उसके काबिल नहीं होते। तो इधर एक और ऑब्वियसली जो वोकेशनल ट्रेनिंग है ये इस पे अगर इन्वेस्ट किया जाए तो ये भी एक पैरेलल जो है ऑब्वियसली सिस्टम है जिसमें आप उनको स्किल दे के 6 महीने 1 साल की डिप्लोमा करा के आप उनको तैयार कर सकते हैं एज एन इलेक्ट्रिकल फील्ड में, मैकेनिकल फील्ड में, इंडस्ट्रियल जॉब्स के लिए। तो ये भी एक एवेन्यू है। तो पॉलिसी का इशू है, फंडिंग का इशू है, स्कूलिंग का इशू है, पॉवर्टी का इशू है, एक्सेसिबिलिटी का इशू है, देयर मल्टीपल इश्यूज। द मल्टीपल इश्यूज, ठीक है। और आपको क्या लग रहा है कि अभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है वो किस किस्म के रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, किस किस्म के रिफॉर्म्स की अर्जेंटली हमें ज़रूरत है, जिसमें आप गवर्नमेंट को भी देख सकते हैं कि वो भी अपना हिस्सा प्ले कर रही है। सो व्हाट डू यू थिंक?